भाई, हर गांव में सरकारी नल लग गए हैं, बस हमारा ही गांव है जहां कोई नल नहीं लगवाता। वोट लेने आ जाते हैं पर तरक्की के समय खाली अंगूठा दिखा देते हैं। सही कह रहे हो भाई, अभी भी कुएं से पानी खींचना पड़ता है। बताओ भला, 2-4 बाल्टी थोड़ी ही ना है जो निकाल लो। ऊपर से आजकल के नौजवान बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, हम बूढ़ों को ही पानी खींचना पड़ता है। तभी एक आवाज आती है। एक रात पीनू कुआं से पानी लेने जाती है। वो बाल्टी भर के रस्सी से बाहर खींची रही होती है कि उसे एकदम झटका लगता है, जैसे किसी ने उसकी बाल्टी कुएं के बीच में ही पकड़ ली हो। पीनू कुएं में झांकती है। अरे यहाँ तो कोई रुकावट नहीं है, फिर बाल्टी कैसे रुक गई? पीनू जैसे ही फिर से बाल्टी खींचती है, बाल्टी फिर अटक जाती है और साथ ही एक डरावनी आवाज आती है, पानी चाहिए तो खुद अंदर आकर लेना पड़ेगा। पीनू अब थोड़ी डर जाती है। वो हिम्मत बांधकर दोबारा कुएं में झांकने लगती है तो उसे एक डरावना चेहरा दिखता है, एक भयानक भूत। भूत को देख वो सहम जाती है और अपने उल्टे कदम पीछे आने लगती है। तभी भूत बाल्टी को अंदर की तरफ जोर से खींचता है और पीनू रस्सी समेत कुएं में खींची चली जाती है। अरे बचाओ कोई, भूत भूत, कोई बचाओ। तभी एक जोर की आवाज आती है। आवाज सुनकर पड़ोस वाले कुएं के पास आते हैं। एक पड़ोसन कुएं के अंदर झांकते हुए आवाज लगाती है, पीनू, अरे पीनू, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? पीनू सब सुन पा रही थी। उसकी आवाज कुएं से बाहर नहीं आ रही थी। अब उसका गला भी बंद गया था और देखते ही देखते पीनू लोगों को दिखना बंद हो गई। देखो, एक और जान। इस पानी के चक्कर में कितनी जानें जा चुकी हैं और कितनी मौत भेंट चढ़ेंगी यहाँ। सही कह रहे हो, क्या करें, पर मजबूरी हमारी। एक गांव से दूसरे गांव और फिर तीसरे गांव भूतिया कुएं की खबर सब जगह फैलने लगी। राजू नाम के एक पत्रकार तक भी ये खबर पहुंची। अरे काका, ये कुएं की कहानी सच है क्या? लोग कह रहे हैं कि वो मौत का कुआं है, कोई कहता है कि शापित कुआं है, तो कोई कहता है उसमें भूत प्रेत रहते हैं। माजरा क्या है? बेटा, बात ऐसी है कि फूलपुर गांव के बाहर एक सुनसान कुआं था। इसके बारे में कहा जाता था कि वहां से रात में अजीब आवाजें आती हैं। लोगों ने कई बार कोशिश की कि उस कुएं को बंद कर दिया जाए, लेकिन जो भी ऐसा करने जाता वो या तो गायब हो जाता या पागल होकर लौटता। ये कुआं किसी जमाने में गांव वालों के लिए जीवन रेखा हुआ करता था, पर समय के साथ साथ अब ये मौत की पहचान बन चुका था। राजू एक युवा पत्रकार था जिसने कई रहस्यों को उजागर किया था। इस बार कुएं की सच्चाई जानने की वो ठान चुका था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वो उस कुएं के पास ना जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई। रात के अंधेरे में जब राजू उस कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा था कि अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और भूत कुएं के ऊपर मंडराने लगे। मुझे लग ही रहा था कि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है। किसी आम कुएं में इतनी मौत होना असंभव है। पर तुम लोग मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? वे बेचारे तो अपनी प्यास बुझाने आते हैं यहाँ। हम भी तो प्यासे हैं, पर खून के। इसीलिए हमें भी खून चाहिए अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए। पर ये गलत है, तुम लोग कुएं का गलत फायदा उठा रहे हो। ऐसा होता रहेगा तो सारे गांव के लोग किसी दूसरी जगह बसेरा करने चले जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम? इधर राजू दिमाग लगाकर अपनी जान तो बचा लेता है, पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में भूतों से बातें की है। पर इस हड़बड़ाहट में उसका कैमरा गिर जाता है, जिससे वो वीडियो खराब हो जाती है और सबूत के नाम पर कुछ नहीं बचता। अब राजू को कैसे भी चैन नहीं पड़ रहा था। उसे था कि इस रहस्य को कैसे उजागर किया जाए, कैसे गुत्थी सुलझे। कई सवाल राजू के मन में चल रहे थे। अगले दिन फिर राजू ने हिम्मत करके गांव के बुजुर्गों से इसके इतिहास के बारे में पूछा। ऐसा क्या राज है कुएं का जो बताने से आप इतना डरते हो, लेकिन लोगों की मौत आप खुली आंखों से देख रहे हो? सालों पहले गांव में कुछ लालची जमींदार घुस आए थे। गांव के लोग भोले भाले थे,
जमींदार ने उन्हें लालच दिया कि अगर वो अपनी जमीन उनके नाम कर देंगे तो वो उन्हें बहुत पैसा देंगे, जिससे वे लोग परिवार के साथ शहर में जाकर अच्छा जीवन जी सकेंगे। कुछ गांव वाले उनकी बातों में आकर उनकी बात मान गए, पर कुछ लोग उन लालचियों का मन समझ गए। लालची लोगों ने उन निर्दोषों को इस कुएं में मार के फेंक दिया, तो उन्होंने इन लालच से भरे हुए लोगों को भरी पंचायत में पेड़ से लटका के उनके गले कटवा दिए और उनकी करने की सजा देने के लिए किसी कुएं में फेंकवा दिया। शायद ये बुरी आत्माएं उनकी आत्माएं ही हैं। अगर आपको ये बात पता है तो गांव वालों को सतर्क क्यों नहीं करते? लोगों को मरने क्यों दे रहे हो? पानी का एकमात्र सहारा यही कुआं है। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई और रास्ता भी नहीं है। राजू अब बहुत परेशान था कि कैसे भी करके उसे इस राज से पर्दा उठाना पड़ेगा और गांव वालों की जान भी बचानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे। उसने गांव के पुजारी से संपर्क किया जो इस कुएं की सच्चाई से वाकिफ थे। कई पन्ने पलटने के बाद उन्हें एक उपाय मिला, पर राजू ने तय किया कि वो खुद इस अनुष्ठान का हिस्सा बनेगा। चाहे जो भी हो, वो इस केस को सुलझा कर ही चैन की सांस लेगा। धीरे धीरे मंदिर में ही कुछ बहादुर गांव वालों को बुलाकर सारी कहानी समझाई गई और प्लान बताया गया। रात के तीसरे पहर राजू, पुजारी और कुछ गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। राजू ने कैमरा चालू किया और पुजारी जी को इशारा किया। पुजारी ने पहले तो कुएं के चारों तरफ पवित्र भभूत का गोला बनाया और उस कुएं को उस गोले के अंदर ही बांध दिया। हर मंत्र के साथ एक भूत गुस्से में कुएं के ऊपर आकर गुर्राने लगा। हम बदला लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। बदला तो तुम बुरी आत्माओं ने ले ही लिया है, वो भी मासूमों को मारकर। नियत तो तुम्हारी बुरी थी, पर भुगतान इन बेचारों को करना पड़ रहा है। तुझे क्या लगता है ये सब करके तू बच जाएगा, या ये सब बच जाएंगे? यहाँ की जमीन, यहाँ के घर, सब कुछ हमारे थे और रहेंगे। मरने के बाद तुम भूत इस कुएं में सालों से हो, और इस गांव की जमीन से तुम्हारा क्या लेना देना है? अगर तुम लोग चैन से रहते तो इस जीवन में ना सही, भगवान तुम्हें दूसरी योनि में जिंदा कर देते। पुजारी जी, चाहे जो हो जाए, अनुष्ठान नहीं रुकना चाहिए। यही हमारे पास आखिरी मौका है। अगर आज हम चूके तो बहुत कुछ खो देंगे। अनुष्ठान पूरा होते ही पुजारी जी ने इशारा किया और राजू ने हिम्मत जुटाकर पवित्र जल कुएं में छिड़का। तभी एक तेज रोशनी चमकी और आत्माएं तड़पने लगी। गांव वालों ने मिलकर उन मृत आत्माओं के लिए प्रायश्चित किया और उन्हें विधिवत मुक्त करने का अनुष्ठान पूरा किया। जैसे ही रोशनी कुएं को चारों ओर से घेरने लगी, आत्माएं तड़प उठी और सुबह होते होते कुएं से सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। राजू को भूतों की कहानी जानकर एहसास हुआ कि गलत तो उनके साथ भी हुआ है, पर सच यही था कि अब वो मुक्त होने चाहिए। फिर पुजारी ने उन भूतों पर और कुएं में भभूत डाल दी और पवित्र लाल धागे से उस कुएं की दीवारों पर बंदिश बना दी। पता नहीं आपका शुक्रिया कैसे करें। आप नहीं आते तो आज ये गांव शमशान होता। आपने न केवल हम सबकी जान बचाई, बल्कि इस भूतों के कुएं से मुक्ति भी दिलवाई हमेशा के लिए, और पानी की समस्या भी दूर कर दी। शुक्रिया कैसा, इंसान को दूसरे इंसान के काम आना ही चाहिए। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। फिर अगले ही दिन से नल लगाने का कार्य शुरू हो जाता है और पानी की समस्या